नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। वन विकास निगम की सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए शीशम के एक पेड़ को लेकर विवाद सामने आया। शिव कॉलोनी निवासी एवं टक्की टिम्बर फर्म के संचालक सचिन ग्रोवर ने आरोप लगाया कि नीलामी में खरीदा गया उनका पेड़ विभागीय मिलीभगत से कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काट कर दूसरे व्यक्ति को दिया गया था। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उप जिला अधिकारी को शिकायत सौंपी है। सचिन ग्रोवर के अनुसार उन्होंने 11 जून 2026 को वन विकास निगम की नीलामी में लोट संख्या 275/2425 के तहत सूखा शीशम का पेड़ 21,000 रुपए में खरीदा था और निर्धारित समय पर पूरी राशि भी जमा करा दी थी। उनका आरोप है कि बाद में पता चला कि 3 जुलाई को पेड़ कथित रूप से काटकर दूसरी टाल पर पहुंचा दिया गया था। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि शिकायत वन विकास निगम को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है और वही निगम के डीएलएम विशल विशन लाल आर्य ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी में आबी टिम्बर द्वारा धोखे से पेड़ काटकर ले जाने की बात सामने आई है। हालांकि विक्रय निकासी रवाना किस आधार पर जारी हुआ, ये जांच का विषय है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट देख रहे हैं। इसमें ये रहा कि एक लॉट थी हमारी खतरनाक किस्म की 275 2425 की, उसका नीलाम के माध्यम से हमने निशान किया था। एक्चुअली उसको क्या हुआ था, उसमें पहले एक बार इससे पहले भी हमने उसको नीलाम में रखा था। उसमें वो लॉट आबिद टिम्बर ने खरीदी थी। उसके बाद उसमें वो निरस्त हो गई लॉट। फिर उसके बाद पुनः हमने उसको ऑक्शन में रखा। तो उसके बाद इसमें लक्ष्मी ट्रेडर्स के द्वारा ये क्रय की गई। बाद में पता लगा कि जब लक्ष्मी ट्रेडर्स वहाँ गए, उसमें उन्होंने भी देखा, उनके माध्यम से मुझे पता लगा कि वो जो लॉट है वो किसी ने काट दी है। विकास निगम के खटीमा डिपो के सार्वजनिक नीलाम में 11 जून 2026 को 275 नंबर लॉट, जिसकी लोकेशन पुरानी आईटीआई के सामने टिगरी चौराहा अमाऊ बताया गया था। मैंने ये पेड़ 21,000 रुपए में शीशम का सूखा वृक्ष जो ये खड़ा है, यहाँ पे वो वृक्ष था, वो मैंने 21,000 रुपए में खरीदा था। और जब मैं इस पेड़ के पैसे जमा करने के उपरांत इस लॉट को पातन करने के लिए नियमानुसार आया, तो मैंने ये देखा ये पेड़ कोई तस्कर पहले ही काट के ले गया। अब मुझे ये पता ही नहीं चल पा रहा ये पेड़ कौन काट के ले गया, कैसे काट के ले गया। बालाजी एक्शन तेजा कंपनी ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत 30 युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप व्यवहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी युवाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। प्रमाण पत्र वितरण समारोह में कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि युवाओं को रोजगार परक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं के कौशल को विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करते हैं। वहीं प्रशिक्षकों ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सीखे गए कौशल को प्रभावी उपयोग करने का संदेश दिया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं ने भी कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें व्यवहारिक ज्ञान और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिला। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट देख रहे हैं। और मैं सीएसआर टीम को देखता हूँ बालाजी एक्शन प्राइवेट लिमिटेड का। हमारे साथ वहाँ सीएसआर के बहुत वरिष्ठ व्यक्ति मिस्टर के पांडे जी, श्री उमेश त्यागी जी और हमारे प्रेम प्रताप जी, ऋषभ जैन जी और हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी, वो हमारे सीएसआर के बड़े अभिन्न अंग हैं। और इसके अलावा आलेख जी जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हैं, भाटिया जी, तो और बाकी जो सब टीम है जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो बड़ा समय बड़ा लिमिटेड है, इसकी वजह से नहीं ले पा रहे। तो हम सीएसआर क्यों कर रहे हैं और सीएसआर की समाज को ज़रूरत क्यों है, थोड़ा मैं 2 लाइन उस पर बोलना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समाज के प्रति किसी भी कंपनी का एक उत्तरदायित्व है। जो हमारी कंपनी एक्शन जैसा आज से नहीं, हम उस दिन से कर रहे हैं जब हम इस दायरे में भी नहीं थे। हमने समाज के लिए ये उत्साहपूर्वक काम किया। आज ठीक हम इस दायरे में हैं और इसको हम बड़े अच्छे से समायोजित तरीके से काम कर रहे हैं। और इस पहल में हमने बेसिकली 3 पैटर्न पे काम किया है। पहला,
हमारा हेल्थ सेक्टर है, जिसमें हमने सिद्धार्थगंज में उप जिला चिकित्सालय का निर्माण कराया, आपने पास्ट में देखा होगा। और मैं CSR टीम को क्षेत्र के बानियावाला स्थित सपेरा बस्ती में शनिवार रात करीब 9 बजे कुछ लोगों ने 2 से 3 घरों पर हमला कर दिया। घटना के समय परिवार के पुरुष सदस्य रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे, जबकि घरों में केवल महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। आरोप है कि हमलावरों ने घरों में तोड़फोड़ की, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की तथा महिलाओं से अभद्रता की। घटना की सूचना मिलते ही जोली ग्रांट पुलिस मौके पर पहुंची और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और स्थानीय सभासद ईश्वर रोथान ने भी घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। वहीं सभासद ईश्वर रोथान ने कहा कि क्षेत्र का माहौल खराब करने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। टोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। इसलिए हमारे परिवार वाले की ना डेथ हो गई थी, वहां पे मम्मी पापा जा रखे थे और हमें अकेले देख के ना तो क्या के बच्चे मतलब वो ना कभी तो उन्होंने ना शराब पिलाकर ना मतलब लोगों को 50 बंदे थे, मतलब लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे और हमारे साथ मारपीट करी है, हमारे कपड़े फाड़े हैं। हमारे क्या कहते मेरी मम्मी पापा ने इतनी प्यार से सामान दे रखा था। हाँ 20 अप्रैल को शादी हुई थी हमारी और का सामान था और उन्होंने इतनी तगड़ी वारदात करी है, वो सामान भी पड़ा उनका, मतलब वो सामान पड़ा डंडों से, मतलब लाठी से और कुल्हाड़ी भी लेके आ रखे थे और भी सामान था उनके पास। क्या क्या सामान था हमारे साथ, मतलब बदतमीजी भी करी है, मेरी जेठानी के कपड़े भी फाड़े उन्होंने, बदतमीजी करी है। कल रात की बात है, मम्मी पापा तो रिश्तेदारी की डेथ में कोई किसी की डेथ हो गई थी, वो चले गए थे मोथरा वाले, सगा भाई था मम्मी लोगों का और हम दोनों अकेली थी, मैं और मेरी देवरानी। 9 बजे के करीब इन्होंने वारदात करी कभी लोगों के परिवार ने और उन्होंने शराब पिला के उन्होंने तब तोड़ फोड़ करी घर में और मैं सो रखी थी और मेरी देवरानी भी दूसरे वाले कमरे में थी और मेरे साथ छेड़छाड़ की और उसे भी मार पीट के घसीट के तब मारा गया। और देखो हमारे कपड़े भी फाड़ दिए और वो उसकी शादी को 3 महीने हुए, उसकी मम्मी उसका पापा भी नहीं है उसके सर पे, उसकी मम्मी ने कहीं से लोन पैसे उठा के और उसे भेज दिया और सारा वो दहेज का सामान उन्हें तोड़ फोड़ दिया। देखिए जो सपेरा बस्ती है ना, वार्ड नंबर 10 भानेला मेरे क्षेत्र में आती है और इनका बहुत समय से विवाद चल रहा है। एक जुगनू है मोथरा वाले का और यहाँ पे जो लड़की है इसकी कवित की बहन, कवित है उसकी बहन है, उसके 4 बच्चे हैं। तो जुगनू ने क्या किया, उसको छोड़ दिया, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं और वो दूसरी उसने शादी की है, मतलब लड़की को भगा के लेके आ रखा है। तो इनका बहुत समय से वाद विवाद चला था। तो मैंने कहा इनको आपस में बैठ के तुम इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि इनके यहाँ पंचायत मानते हैं, अपने यहाँ पंचायतों को मानते हैं। तो इस तरह से इनका बहुत पहले से बात चल रहा। तो मोथरा चौकी में भी इन्होंने कई बार रिपोर्ट करी कि भाई या तो ये हम लड़की बच्चों को रख ले, इसको छोड़ रहा तो इसका खर्चा तो बच्चों को खर्चा दे। तो उसमें उनकी सहमति नहीं बन पाई। तो जैसे ही वहाँ जाते हैं, कल यही हुआ था प्रकरण कि ये वहाँ किसी की डेथ हुई, तो ये यहाँ से ये भी कुछ लोग वहाँ गए हैं। तो जब ये वहाँ गए तो मिट्टी के समय तो जुगनू ने इन पे वार कर दिया कबीत पे, जो कबीत ने बताया और उसने कबीत ने उसकी रिपोर्ट भी कराई, मोथरा चौकी में कराई, उसने मेडिकल भी बनाया। तो जब इस पे वार हुआ, यहाँ इसको पीट दे, उसके सिर पर फट गया, ये बेहोश हो गया। तो यहाँ पर इनको पता लगा कि बहनों को जो मतलब जो घर बैठ रही, जिसको इन्होंने छोड़ दिया जुगनू ने, इसलिए हमारे परिवार वाले की ना डेथ हो गई थी वहाँ। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।